प्रधानमंत्री एवं उनकी दिव्यांग माताजी के प्रति कांग्रेस मंच से अभद्र भाषा के प्रयोग के विरुद्ध दिल्ली भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय पर विराट प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव के नेतृत्व में पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ कांग्रेस मुख्यालय के पास पहुंचे। सांसद जोगेंद्र चंदोलिया, पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत आदि हजारों कार्यकर्ताओं को पुलिस गिरफ्तार कर आईपी एस्टेट थाने ले गई। प्रदर्शन को अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के अलावा राष्ट्रीय नेता तरुण चुग, दुष्यंत गौतम, डॉक्टर अलका गुर्जर, सांसद योगेंद्र चंदोलिया, कमलजीत सहरावत, रामवीर सिंह बिदूड़ी, परवीन खंडेलवाल, बांसुरी स्वराज, विष्णु मित्तल आदि ने संबोधित किया। आज़ादी के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद पर एक गरीब का बेटा, एक वंचित वर्ग का बेटा पिछले 11 वर्षों से बिना थके, बिना डरे दिन रात देश के लिए काम कर रहा है, जो कांग्रेसियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। हिंदुस्तान को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। ये वो ताकतें काम कर रही है तो ये जानती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये वो ताकतें हैं जो ये जानते हैं कि भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने की हिम्मत रखता है। आज देशवासियों को इनका सच बताना बहुत जरूरी है। इस देश में पिछले 11 साल से एक गरीब माँ का बेटा, एक वंचित परिवार का बेटा, एक चाय वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनकर देश सेवा में जुटा, जो पिछले 11 वर्षों से बिना थके, बिना रुके आप सब के लिए खप रहा है जान मार। लेकिन ये नेहरू परिवार हो या गांधी परिवार हो या टीएमके का परिवार हो या टीएमसी का परिवार हो या लालू का परिवार हो, ये इंडी गठबंधन के लोग नहीं चाहते माननीय मोदी जी ये काम करें। क्यों? क्योंकि मोदी आतंकवाद का विरोधी है, मोदी जातिवाद का विरोधी है, मोदी व्यक्तिवादीवाद का विरोधी है, मोदी परिवारवाद का विरोधी है और मोदी हर उस भ्रष्टाचारी का विरोधी है जो देश को लूटने का काम करता है। तो मोदी को राहुल गांधी तो चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, वो अपना जन्मदिन के हवाई जहाज में बनाते हैं। कैसे गरीब माँ का बेटा देश की जनता के दिल में रहता है, देश की जनता उसे अपने आत्मा में लेती है, वो इतनी प्रगति क्यों कर रहा है, उसके नेतृत्व में देश प्रगति क्यों कर रहा है। दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। जिस तरह की भाषा माननीय प्रधानमंत्री जी या उनकी माता जी के लिए बोली गई है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी का अपमान नहीं है, ये हर उस कोख का अपमान है जो मातृत्व का सुख देती है परिवार को। ये हर उस माँ का अपमान है। और मैं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूँ कि तुम भी तो एक माँ हो, बताओ तुम शब्दों को कैसे जस्टिफाई कर सकती हो जो तुम्हारे मन से बोले गए, कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? और आप विषय को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। जिस परिवार ने चांदी के चम्मच के साथ राहुल गांधी पैदा हुए, जो परिवार देश के पैसों से हवाई जहाज और जन्मदिन मनाता था, उसे कैसे बर्दाश्त होगा एक गरीब माँ का बेटा दुनिया में भारत का डंका बजा रहा है। राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, उन्हें सामने आकर माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि ये अक्षम्य अपराध है जो उनके मन से किया गया। ये कांग्रेस की विकृति मानसिकता का अपराध है, ये उस घृणित सोच का अपराध है जो उनके मनों में पड़ी, और इसका हिसाब तो उन्हें देना पड़ेगा। और मुझे दुख के सवाल कभी है कि ये भाषा बोली कहाँ गई। बिहार की वो धरती जो कर्पूरी ठाकुर की धरती है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, इसको नीचे कर ले, जो मंडल मिश्र भारती की धरती है, तुम भी थोड़ा पीछे कर ले, जो चाणक्य की धरती है, जो चंद्रगुप्त की धरती है, और तो और वो बाबू कुंवर सिंह की धरती है जहाँ से ये भाषा बोली गई।
और उससे भी ज्यादा अफसोस मुझे इस बात का है कि सीतामढ़ी और दरभंगा का वो बॉर्डर जहाँ ये भाषा बोली गई है वो हम सबकी माँ जानकी की है, सीता मैया की है। हमारे चक्कर में ऐसी धरती को पवित्र करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। मुझे मालूम है दोस्तों काफी देर से आप लोग यहाँ खड़े हैं, लेकिन इस आग को, इस गुस्से को सिर्फ तो यहीं तक नहीं रोकता। भैया ना इस घटना ने पूरे देश को कलंकित करने का काम किया है और इसका जवाब पूरे देश की जनता इनसे मांगेगी। उनको जवाब देनी होगी, क्योंकि ऐसी शब्दावली सभ्य समाज में बिल्कुल भी दोहराने लायक नहीं है। बिहार संस्कारों की, ईमानदारों की, स्वाभिमानों की भूमि है और कांग्रेस ने इस संस्कार स्वाभिमान को एक घटना से कलंकित किया और बिहार की जनता इसका जवाब चुनाव में देगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने शिशुपाल का रोल अदा किया, जो आज कांग्रेस पार्टी मानसिक कुंठा में है। राहुल गांधी के नेतृत्व में 18 चुनाव हार चुकी कांग्रेस अब एक और हार की तैयारी कर चुकी है, जिस प्रधानमंत्री ने भारत के कई ऐतिहासिक काम और विश्व में उनके नाम का लगातार गुणगान होना कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा। राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को अपशब्द बोलकर सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि पूरी मातृशक्ति का अपमान किया है। हजारों कार्यकर्ताओं के बीच लगे राहुल गांधी के 4 पुतलों पर धिक्कार देकर कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त किया। प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे, गली गली में शोर है, राहुल गांधी कांग्रेस की संपत्ति का चोर है, राहुल गांधी होश में आओ, माता बहनों का अपमान बंद करो, प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रदर्शन को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेव के अलावा राष्ट्रीय नेताओं ने भी संबोधित किया। प्रदर्शन में सम्मिलित अन्य मुख्य पार्टी नेता थे विधायक श्री सतीश उपाध्याय, श्री मोहन सिंह बिष्ट, अरविंदर सिंह लवली, श्री कैलाश गहलोत, श्री गजेंद्र यादव, राजकुमार भाटिया, श्री नीरज बसोया, तरविंदर सिंह मारवा, श्री अनिल शर्मा, डॉक्टर अनिल गोयल, श्री रविंद्र नेगी, श्री गजेंद्र दराल एवं अशोक गोयल, पूर्व सांसद रमेश वेदुड़ी, प्रदेश पदाधिकारी श्री विष्णु मित्तल, श्री सतीश गर्ग व अन्य प्रमुख मौजूद थे।